हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, रामा टू द रेस्क्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ये पूरा ही चैप्टर एक कॉमिक के रूप में दिया गया है, जिसमें अलग अलग घटनाओं को अलग अलग बॉक्स के अंदर दिखाया गया। साथ ही साथ ये जो रामा टू द रेस्क्यू कहानी है, ये एक फोक टेल है जो तमिलनाडु से ली गई है। इसके जो स्क्रिप्ट राइटर, मैंने इनको जो कहानी में परिवर्तन किया, खासकर जो इंग्लिश में लिखा, ये थे स्क्रिप्ट राइटर लुइस एम फॉर्डेनेंस। और ये जो सारा पिक्चर आप देख पा रहे हैं इसमें, ये इलस्ट्रेशन जो किया, ये किया है राम वेरकर ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कहानी को। तो एक गांव को दिखाया गया है। गांव के अंदर एक घर है जिसके अंदर एक पति पत्नी है, और यहाँ पे आगे बात होती है। इन अ विलेज वन नाइट, एक गाँव के अंदर एक रात। ओह हम व्हाट अ हार्ड डे इट हैज़ बिन। तो यहाँ पे जो ये व्यक्ति है, ये बोल रहा है कि आज बहुत ही ज़्यादा थकान भरा दिन था। इसकी वाइफ यहाँ पे कुछ काम कर रही है, वो इसे देखती है, शायद वो खाना खा रही हो, वो उसे देखती है। आई एम फीलिंग सो स्लीपी। उसके बाद ये आदमी जाके सो जाता है और यहाँ पे कहता है कि आज मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तभी उसकी वाइफ शायद किसी आवाज़ को सुनती है या किसी को देखती है। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट। यहाँ पे ये इंसान अपनी वाइफ से कहता है कि तुम क्या देख रही हो, क्या बात है, किसे घूरे जा रही हो। तभी उसकी वाइफ कहती है शांत हो जाइए। यहाँ पे फिर उसकी वाइफ कहती है सुनिए, ध्यान लगा के सुनिए, शायद कुछ आवाज़ आ रही हो। और यहाँ पे जो ये व्यक्ति है वो इसे देखने भी लगता है और सुनने भी लगता है। समबडी इज़ ट्राइंग टू गेट इन। शायद कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे जो ये व्यक्ति हैं वो बताते हैं अपनी वाइफ को कि शायद कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद आगे कहता है आई थिंक ही हैज़ ऑलरेडी गॉट इन, द नॉइज़ हैड स्टॉप। तो जो आवाज़ें आ रही थी, शायद उसके घर के अंदर घुसने की कोशिश की जा रही हो, ये जो आवाज़ें आ रही थी अचानक से आनी बंद हो गई। मतलब इन्हें लगता है कि कोई अंदर आ चुका है, आने की कोशिश नहीं कर रहा है बल्कि आ भी चुका है। आगे आगे ये कहते हैं लाई डाउन डोंट लुक। चुपचाप से सो जाओ, देखो ही मत उधर। उसके बाद यहाँ पे आगे ये कहते हैं इट्स अ थीफ, ये एक चोर है। ही मस्ट हैव सम हाउ गॉट पास्ट रामा। किसी तरह से वो रामा से बचता हुआ शायद इधर आ गया। अभी रामा कौन है? तो रामा वाज द विलेज कोतवाल। कोतवाल मीन्स एक तरह से पुलिस कह सकते हैं या फिर चौकीदार कह सकते हैं, जो वहाँ की देखभाल करता है रात में। तो शायद चोर किसी तरह से बच बचाते हुए जो रामा है उससे निकलकर इसके घर के अंदर चला आया है। आगे स्टोरी में दिखाते हैं व्हाट शुड वी डू। अब यहाँ पे इसकी जो वाइफ है ये कहती है कि अब हम क्या करें। मतलब इस चोर तो अंदर आ चुका है और रामा जो कोतवाल है वो भी यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे बचेंगे। तो यहाँ पे ये कहते हैं आई विल टेल यू लिसन, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, ध्यान से सुनो। आगे इधर कुछ देर में मीनवाइल जो चोर है वो अंदर आ चुका है। अब उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही है, वॉइसेस। दे आर अवेक। इसको पता चला कि ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो इसे पता चल गया कि ये लोग जागे हुए हैं। आई विल हैव टू वेट टिल दे फॉल अस्लीप। तो मुझे यहाँ पे तब तक वेट करना चाहिए जब तक कि ये लोग सो ना जाए। अस्लीप मतलब गहरी नींद में सो जाना, तब जाके ये घर पे चोरी कर पाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से वो घर में दीवार को फोड़कर अंदर आ गया। यहाँ पे ये कुल्हाड़ी भी दी गई है। उसके बाद ये गेट के पीछे छुप करके इनकी बातें सुन रहा था। आई वंडर्ड वेयर दे कीप देयर मनी। जब तक ये आपस में बातें कर रहे थे तब तक ये सोच रहा था कि ये पैसे कहाँ छुपा के रखे होंगे इन्होंने, या तो इस बक्से में हो या कहीं और हो। ये अब उसके बारे में सोच रहा है, ये पैसे कहाँ होंगे, उससे कैसे चुराया जाए। और चुराने के लिए इसे वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी ये दोनों जगे हुए हैं, इनको सोना होगा। नेक्स्ट है दे आर सेइंग समथिंग। यहाँ पे चोर अब कान लगा के सुन रहा है कि वो लोग आपस में बातें क्या कर रहे हैं। परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी। हो सकता है वो अपने पैसों के बारे में बात कर रहे हो, वो अपने बारे में पैसों के बारे में बात कर रहे होंगे। आई वुड बेटर लिसन क्लोजली। मुझे अच्छे से और ध्यान से सुनना चाहिए, शायद पता चल जाए कि पैसे कहाँ छुपे हैं, तो काम करने में आसानी हो, मतलब चोरी करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। यहाँ पे जो उसकी वाइफ है ये कहती है व्हाट शुड वी हैव वी नेम आवर चाइल्ड। अगर हमारा बच्चा हुआ तो हम उसका नाम क्या रखेंगे। तो यहाँ पे व्यक्ति कहते हैं इफ़ ही इज़ अ बॉय वी विल कॉल हिम रामा। अगर हमारा बेटा हुआ तो हम उसका नाम रखेंगे रामा। आगे लोग बात करते हुए कहते हैं रामा यस दैट्स अ गुड नेम। तो उसकी वाइफ कहती है कि हाँ रामा बहुत अच्छा नाम है। अब यहाँ पे जो चोर है, थीफ है, ये थोड़ा परेशान हो रहा है क्योंकि ये इनकी आवाज़ें सुन रहा है। ये लोग आपस में अभी भी बात कर रहे हैं। व्हेन ही इज़ इन द हाउस आई विल कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम रामा रामा। तो यहाँ पे आगे वाइफ कहती है कि जब वो घर पे होगा तो हम उसे प्यार से बुलाएंगे रामा
रामा। नेक्स्ट, बट वाट इफ़ ही इज़ इन द यार्ड। आगे व्यक्ति कहता है अगर वो यार्ड में हुआ, अगर वो रूम के बाहर हुआ, आंगन में हुआ, तो फिर तुम कैसे बुलाओगे। तो आगे वाइफ कहती है देन आई विल कॉल आउट अ लिटिल लाउडर रामा रामा। तो यहाँ पे आगे वाइफ चिल्ला के कहती है कि जब अगर वो बाहर होगा, बरामदे में होगा, आंगन में होगा, तो मैं थोड़ा लाउडर चिल्ला के बोलूँगी रामा रामा। यहाँ पे जो थीफ है वो बड़ा परेशान होता जा रहा है, क्योंकि ये सब उसको नहीं जानना, ये सब नहीं सुनना, उसे तो बस ये जानना है कि पैसे कहाँ हैं और ये लोग जल्दी से सो जाए और वो पैसे लेके यहाँ से भाग सके। आई विश दे वुड स्टॉप दिस सिली गेम एंड टॉक अबाउट देयर मनी इंस्टेड। तो यहाँ पे मन में सोच रहा है कि मैं चाहता हूँ कि ये लोग जो सिली गेम खेल रहे हैं रामा रामा का, इसको बंद कर दें और जल्दी से बता दें कि पैसे कहाँ रखे हैं। मतलब आपस में बात करें कि पैसे कहाँ रखे हैं, या पैसों के बारे में बात करें ताकि मैं उसे निकाल के ले जा सकूँ। और फॉल अस्लीप एट लीस्ट, और नहीं तो कम से कम गहरी नींद में सो ही जाए, इतना तो कर ही सकते हैं ये लोग। तभी इसकी जो हस्बैंड है वो आगे कहते हैं बट माई डियर वाट इफ़ द बॉय इज़ नॉट इन द हाउस और इन द यार्ड बट इन द स्ट्रीट। अगर हमारा जो बेटा होगा, मान लेते हैं वो घर पे भी नहीं है, ना ही वो यार्ड में है, आंगन भी नहीं है, वो सड़क पे खड़ा है, तब तुम उसे कैसे बुलाओगे। तो यहाँ जो वाइफ है वो कहती है ओह देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली। तब मैं बहुत ज़ोर से उसे चिल्लाकर बुलाऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टोरी में है कि वो वाइफ चिल्ला चिल्ला करके अपने बेटे, होने वाले बेटे का नाम लेती है, रामा रामा। बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाती है, ये आवाज़ घर के बाहर तक जाती है और बाहर जो है वो है रामा कोतवाल, जिसे आवाज़ सुनाई देती है उस घर के पास से, और रामा उसके तरफ दौड़ा भागा चला जाता है। वो देखना चाहता है कि आखिर हुआ क्या है। रामा जब वहाँ पहुँचता है, रामा द विलेज कोतवाल रैन टू द हाउस फ्रॉम विच ही हर्ड हिज नेम बीइंग कॉल्ड। सबसे पहले तो रामा जिस तरफ से आवाज़ आ रही होती है, जिस घर की तरफ से, उस तरफ वो दौड़ा भागा चला जाता है। जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है ये ओहो सम थीफ हैड डग हिज वे इनटू दिस हाउस। तो कोई चोर यहाँ पे छेद करके इसके अंदर से उसके घर में घुस चुका है। उसके बाद रामा भी उसी छेद से उसके अंदर चला जाता है, उसके अंदर घुस जाता है, उस घर के अंदर पहुँच जाता है और देखता है कि थीप जो है वो दरवाजे के पीछे छुप करके उन सब की बातें सुन रहा है। एट लास्ट दे हैव स्टॉप देयर चैटर। उसके बाद यहाँ जो थीफ है, ये जो पति पत्नी थे वो आपस में बात करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना जोर से चिल्लाया है, वो जानते थे कि जो कोतवाल है ज़रूर सुनेगा और यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे जो थीफ है वो लास्ट कहता है कि फाइनली ये लोगों ने बात करना बंद कर दिया। चैटर करना मतलब एक तरह से बड़बड़ाना, आपस में बतियाना। नेक्स्ट दिया है नाउ सून दे विल गो टू स्लीप एंड यहाँ पे आगे वो मन में सोच ही रहा था कि अब वो लोग क्या करेंगे, जाकर सो जाएंगे। तभी पीछे से आकर रामा कोतवाल उसे पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद कहता है यू आर अंडर अरेस्ट, तुम्हें अब पकड़ लिया गया और इसे वापस ले जाना है जेल के अंदर। यहाँ पे जो व्यक्ति है वो कहता है इट्स रामा ही हर्ड अस, ये रामा ही है, उसने हमारी आवाज़ सुन ली। यहाँ पे उसकी वाइफ कहती है द प्लान वर्कड वी आर सेफ। तो यहाँ पे जो कुछ अभी हुआ, जो बेटे का नाम रखना, उसे पुकारना, चिल्लाना, ये सारा एक प्लान का हिस्सा था। मतलब कि यहाँ पे जो व्यक्ति है उन्होंने पत्नी को बताया होगा कि हम इस तरह से पूरा प्लानिंग करेंगे ताकि रामा कोतवाल को अपने घर तक बुलाया जा सके। इसके लिए बिना चोर को पता लगे ही हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम उसका नाम भी ले और चोर को पता भी ना चले। इस वजह से यहाँ पे वाइफ जोर जोर से चिल्लाकर रामा रामा बोल रही थी और इस तरह से कहानी बनाया गया ताकि चोर को कुछ भी पता ना चले और बेचारा चोर इसमें पकड़ा गया। द मैन एंड हिज वाइफ बाय देयर क्लेवरनेस एंड सेव्ड देमसेल्फ फ्रॉम बीइंग रॉब्ड। तो इस तरह से जो आदमी था और उसकी जो वाइफ थी, दोनों ने मिलकर के बुद्धिमत्ता दिखाई, बुद्धिमानी दिखाई और ख़ुद को बचाया उस चोर से ताकि वो चोरी ना कर सके, और इस तरह से कोतवाल उसे पकड़कर लेकर चला जाता है। ये कहानी ली गई है फ्रॉम अमर चित्रकथा से। तो अगर आपको इस चैप्टर के एक्सरसाइज चाहिए वीडियो फॉर्म में तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।